हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का फैसला किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज प्रपोज्ड टू इस्टेब्लिश टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का फैसला लिया है। यह टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा मोदाकुरुचि टाउन में। अगर बात करें इसकी लागत क्या है, इसको स्टेब्लिश करने की लागत लगभग 30 करोड़ रुपए होगी। और इस टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेन फायदा वहाँ के किसानों को मिलेगा, जिससे उनकी फसलों की उन्हें अच्छी लागत मिल सकेगी। अगर बात करते हैं तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगर बात करें सीएम की, तो सीएम है ई पलानी स्वामी। और तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 18। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? तो हाल ही में श्याम श्रीनिवासन की दोबारा से नियुक्ति की गई है फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। अगर बात करते हैं फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक का गठन हुआ था 1931 में और इसके फाउंडर थे केपी हॉर्मिस जी। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, कोच्चि में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एक्सपेंड दियर कोलैबोरेशन इन डीलिंग विद साइबर थ्रेट्स? तो हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि वह साइबर खतरों से निपटने में एक दूसरे का सहयोग कर सके। तो यह एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके बीच में? डायरेक्टर जनरल ऑफ इजराइल नेशनल साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के यीगल उन्ना और इंडिया के एम्बेसडर टू इजराइल संजीव सिंगला के बीच में। इन दोनों ने एमओयू साइन करके दोनों देशों के बीच साइबर थ्रेट्स को लेकर परस्पर सहयोग की बात की है। अगर बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जेरूसलम। और करेंसी है इजराइल की शेकल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए तैयार है? इंडियन रेलवेज इज सेट टू कनेक्ट ऑल द कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया टू द रेल नेटवर्क बाय विच ईयर? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है, वीके यादव जी ने कहा है कि 2023 तक सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कैपिटल्स को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बात करते हैं किन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा गया है, वो है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड। ये इन राज्यों की कैपिटल्स को अभी तक रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड ने अभी रेलवे को ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करने का भी फैसला लिया है। अगर बात करें रेलवे के मिनिस्टर कौन है इंडिया में, यूनियन मिनिस्टर, तो यूनियन मिनिस्टर है रेलवे के पीयूष गोयल जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए पेंशन की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस पेंशन फॉर द किन ऑफ आशा वर्कर्स डाइंग ड्यूरिंग कोविड-19 ड्यूटी? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जो कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मर रहे हैं, उनके परिजनों के लिए पेंशन की घोषणा की है। इनके परिवारजनों को, आंगनवाड़ी के परिवारजनों को 7500 रुपए पर मंथ की और आशा कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को 5000 रुपए पर मंथ की पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल जी। और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। बात करते हैं उड़ीसा में लोकसभा सीट्स की, तो 21 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 10 सीटें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? Recently, NABARD has sanctioned rupees 795 crore for reconstructing infrastructure for which state? तो हाल ही में नाबार्ड जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने वेस्ट बंगाल के लिए 795 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिनका मेन पर्पज है जो कि रिकंस्ट्रक्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि अम्फन तूफान साइक्लोन के दौरान डैमेज हुआ है। तो अगर बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड है का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मेन पर ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, और इसका गठन हुआ था 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई में। नाबार्ड के चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भानवाला। अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोलकाता। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? सीएम है ममता बनर्जी। और लोकसभा की वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ 700 मेगावाट की आजाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना के निर्माण के लिए समझौता किया है? Recently, Pakistan has signed an agreement with which country for construction of 700 megawatt आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट? तो यस, आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान बना रहा है। किसकी मदद से? चाइना। चाइना के साथ इन्होंने अभी एक डील की है जिसके तहत चाइना इनकी मदद करेगा आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को पीओके में बनाने में। यह 700 मेगावाट की परियोजना है जो कि झेलम नदी के ऊपर बनाई जा रही है, जो कि सुधोनती डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान पीओके में, वहां पर। अगर बात करें, यह लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर आएगा। अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया? Recently, which state has decided to convert waste generated in the state to electricity under an initiative titled Waste to Energy? तो हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह अपने यहाँ जितना भी कचरा उत्पन्न होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाई जाएगी। तो यह लगभग क्या कहते हैं 5 मेगावाट बिजली इस वेस्ट से जनरेट करेंगे, जिससे वेस्ट भी खत्म होगा और बिजली भी उत्पन्न होगी। दोनों तरीके से फायदा होगा। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल पता होनी चाहिए आपको। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल है इनकी देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के लोकसभा सीट्स की बात करें तो 5 लोकसभा सीट है और राज्यसभा की 3। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कौन सा देश एशिया कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप टूर्नामेंट 2021? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका 2021 के एशिया कप की मेजबानी करेगा। यह एशिया कप पहले तो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में। तो इसकी मेजबानी अब श्रीलंका करेगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑर्केस्ट्रा टेक में 100% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई? रिसेंटली विच कंपनी हैज प्लान टू एक्वायर 100% स्टेक इन ऑर्केस्ट्रा टेक? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।